बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है मेरी उन बहनों के लिए जिनकी सिलाई मशीन बहुत ही ज़्यादा भारी चलती है और कपड़े जब वो सिलाई करती हैं तो बाजू ही दर्द करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा कमेंट मेरे पिछली वीडियो पर आए हुए थे जिसमें मेरी बहनों को मसला यही था कि मशीन बहुत ज़्यादा भारी चलती है और सही से टांका भी नहीं लगाती। तो आज की वीडियो अगर आप फुल देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज इतनी ज़बरदस्त टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ जिससे क्या होगा कि आपकी सिलाई मशीन का शोर भी नहीं होगा और साथ ही आपकी मशीन हल्का भी चलेगी। क्योंकि अक्सर सिलाई मशीनों का इतना ज़्यादा शोर होता है कि ये 10 घरों को पता चलता है कि कपड़े सिलाई हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि धागा इसके अगर सीटर में फंसा हुआ तो आपने क्या करना है कि मशीन को उल्टा घुमाना है। 5 मिनट तक उल्टा घुमाएंगे तो धागा खुद ब खुद ही बाहर निकल आएगा। तो अगर फिर भी नहीं निकलेगा तो उसके लिए भी आज सोल्यूशन दूंगी और जो मशीन भारी चलती है उसका भी आज हम हल निकालेंगे कि किस तरीके से हम मशीन का भारीपन ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखें जी, क्योंकि अगर इसमें बड़ा धागा सीटल में फंसा हुआ हो तो वो तो फिर बहुत आसानी के साथ निकल जाता है, लेकिन अगर छोटे छोटे रुमें और छोटे धागे इसके पुर्जों के अंदर चले जाएं तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से निकलते हैं और ये इनको उल्टा भी नहीं घुमाना पड़ता। लेकिन आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूँगी इसको करने से आपकी मशीन हल्का भी चलेगी और आप बहुत आसानी के साथ अपनी मशीन की सर्विस खुद ही घर में कर सकेंगी। तो सबसे पहले हम इसके इस वाले पार्ट की क्लीनिंग करेंगे। तो ये देखिए जी, इसकी मदद से आपने दोनों पेच इसके जो लगे हुए हैं उसको खोल लेना है, क्योंकि जिस पार्ट की हम सफाई कर लेंगे उसको हम दोबारा से यानी कि उसको पेच हम बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हमने सारे एक दफ़ा निकाल लिए तो फिर हमें फिर समझ नहीं आएगी। तो ये देखिए, इसके ये वाले पेज निकाल के आपने भी संभाल लेने हैं और इसकी अभी हम ये वाली प्लेट उठाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना कचरा फंसा हुआ है। तो जब हम कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं तो कपड़ों का रुआं जो है वो इसके अंदर लाजमी चला जाता है, इसके दंदान के अंदर। तो ये देखिए, एक पुराना टीथ ब्रश आपने ले लेना है और इसकी मदद से आपने इस हिस्से की अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, जितना भी इसके अंदर रुआं है, छोटे छोटे धागे हैं, वो सारे जो हैं वो बहुत आसानी के साथ निकल जाएंगे। क्योंकि अगर हम कपड़े या हाथ की मदद से साफ करेंगे तो छोटे छोटे जो इसके पार्ट हैं उनके अंदर हमारा हाथ भी नहीं जा सकता और कपड़ा भी। तो ब्रश की मदद से हम इसको क्लीन करेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको क्लीन कर लेना है और इसकी प्लेट को भी कपड़े के साथ साफ कर लेना है। उसके अलावा अगर आपकी मशीन सुइयाँ तोड़ती है तो उसके लिए आपने इसका ये वाला सुराख चेक करना है, क्योंकि नाग वगैरह वाले सूट जब हम सिलाई करते हैं तो इनके ऊपर नाग वगैरह ला के इसका सुराख जो है ना खुरदरा हो जाता है। तो आपने इसको रेगमार के साथ हल्का सा रगड़ लेना है, जिससे क्या होगा कि ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगा और आपकी सुई जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और कपड़े को भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये देखिए, इसकी क्लीनिंग हो गई है। अब हम इसके पेज जो है वो उनको बंद कर देंगे। अच्छे तरीके से पेज करने के बाद फिर हम इसका अगले यानी कि किसी पार्ट की सफाई करेंगे। तो वीडियो आपने फुल वॉच करनी है ताकि आप भी इस यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट हमने करनी है सीटल की सफाई। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने मशीन की सुई उतार लेनी है, क्योंकि सुई उतार लेंगे ना तो फिर अगर अनजान बंदा भी सीटल की सफाई करेगा तो बिल्कुल भी ये सुई जो है ना इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, वरना ये सुई जब बजेगी उसके ऊपर लगेगी सीटल के तो ये फिर टूटने का इसका नक्के का खतरा होता है। तो सबसे पहले हम इसकी सुई को उतार लेंगे। उतार के आप इसको रख लें, जिससे क्या होगा कि बाद में हम इसकी क्लीनिंग के इसको लगा लेंगे। तो ये देखिए जी, अब हम उतारेंगे इसके सीटल को, क्योंकि सीटल की सफाई जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मशीन के भारी चलने में सबसे अहम किरदार इसी का ही होता है, क्योंकि बारीक बारीक कचरा बारीक रुआं लाजमी सीटल के अंदर चला जाता है, जो कि फिर इसकी कारकर्दगी को मशीन की को मुतासर करता है। तो जब आप इस तरीके से सीख लेंगे इसकी सर्विस करना तो फिर आप अगर तो रेगुलर कपड़े सिलाई करती हैं, प्रोफेशनल हैं, फिर तो आपको जल्दी इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप सीज़न ही करती हैं तो फिर हर 6 माह बाद आप इसकी सर्विस लाजमी कर लिया करें। इससे क्या होता है कि मशीन की लाइफ जो है ना वो भी बढ़ जाती है। तो ये देखिए, सीटल मैंने उतार लिया है। अब के इस वाले जो इसके पार्ट्स हैं ना इनको हम क्लीन करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, कितना ज़्यादा रुआं और गंद इसकी ये देखिए ऊपर वाली साइड में फंसा हुआ है। तो अब हम ब्रश की मदद से ही इसको हम क्लीन करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो हिस्से हैं ना ये और वो जगह जहाँ पर उंगलियाँ वगैरह नहीं पहुँच सकती, तो ये बहुत आसानी के साथ ब्रश जो है क्लीन कर देगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर कचरा वगैरह जो है वो फंसा हुआ है। तो ये देखिए जी, ब्रश के साथ हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए जी, इतने बड़े बड़े रुएं जो है ना वो इसकी इसी वाली जगह से निकले हैं और अभी हमारे सीटल की सफाई करना बाकी है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने सारे इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको आपने ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, ताकि जितना भी गंद और रुआं इसमें फंसा हुआ है वो सारा उतर जाए।
तो ये देखिए जी, बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 15 मिनट में आप अपनी पूरी मशीन की सर्विस बहुत आसानी के साथ घर में ही कर सकते हैं। तो चलें जी, ये देख लेते हैं। सिटल होता है ये वाला, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके अंदर हम फिरकी लगाते हैं। और ये जो होता है, ये होता है सिटल केस। तो इसकी हम अच्छे तरीके से क्लीनिंग करेंगे। तो ये देखिए जी, इसमें बारीक बारीक धागे, बारीक बारीक रूमें फंसे हुए होते हैं जो कि निकलने का नाम नहीं लेते। तो इसके लिए अब हम इसको पूरे को खोलेंगे। तो जब आपने खोलना है तो आपने गौर करते जाना है कि कौन सा पार्ट जो है वो किस तरीके से लगा हुआ है। तो ये देखिए, इसका ये वाला पेच भी अब हम खोल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, अभी मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ कि कितने बारीक धागे जो हैं वो इसके अंदर, सिटल के अंदर फंसे हुए हैं, जो कि वैसे कभी भी नहीं निकलने थे अगर हम इसको खोलते ना। तो ये देखिए जी, ये देखिए कितना ज़्यादा बारीक धागा जो है वो इसके अंदर फंसा हुआ है। क्योंकि ये देखिए, अगर हम इसको वैसे ही निकालते, ये कभी भी नहीं निकलना था। तो यही प्रॉब्लम करते हैं जब हम सिलाई करते हैं, तो मशीन बहुत ही ज़्यादा भारी चलती है इन्हीं की वजह से। तो ये देखिए, सिटल केस की भी हम अच्छे तरीके से क्लीनिंग करेंगे, यानी कि ब्रश के साथ। और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसके पुर्जों को ऑयलिंग नहीं करनी होती, बस हल्की सी करनी होती है, ताकि ये इनकी कारकर्दगी जो है वो बेस्ट रहे। तो ये देख सकते हैं कि कितने बारीक बारीक धागे जो हैं वो इसमें से निकल रहे हैं। ये देखिए जी। तो अब हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे ब्रश के ऊपर। ब्रश के ऊपर ऑयल लगाने से क्या होगा कि सिर्फ नहीं, यानी कि जितना ऑयल हमारे पुर्जों को चाहिए उतना ही इनके ऊपर लगेगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप लगा देंगे तो तब आप जब आप कपड़े सिलाई करेंगे तो ये सारा तेल आपके कपड़ों को लगेगा, और फिर कपड़े जो हैं जिनको हमने सिलाई करना है वो भी ख़राब लगेंगे। तो ये देखिए जी, इसके सारे पुर्जों की हमने बहुत अच्छे तरीके से, आपने भी कपड़े के साथ क्लीनिंग कर लेनी है। तो अब मैं इसको दोबारा से कस रही हूँ, तो आपने गौर करना है कि कैसे मैं इसके पुर्जे जो है ना उनको लगा रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने इसको लगाना है अच्छे तरीके से। आपने लगाने के बाद फिर आपने इसका ये वाला सिटल जो है ना वो इसको इसके अंदर रख के जब आप घुमाएंगे तो ये खुद ही इसके अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए, अब हम इसको रखेंगे। इसको भी आपने अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, इस वाले पुर्जे को। और फिर हम इसका यहाँ पे पेच जो है ना उसको अच्छे तरीके से कस देंगे। बस यही तरीका है जिससे हम अपने सिटल की सफाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल तब पेश आती है जब हमने सिटल को यानी कि मशीन के साथ लगाना होता है। बहुत आसान तरीका है, इसको आपने फिंगर के साथ पकड़ लेना है। और ये देखिए, इसका ये वाला पार्ट जो है ना, ये देखिए अभी मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ। ये वाला पार्ट, इसके साथ आपने इस सिटल को, ये देखिए बिल्कुल आपने जिस साइड पे आपने सिटल होगा उसको नीचे वाली साइड पे करना है, और दूसरी साइड को इसके ऊपर वाले हिस्से के साथ लगाकर हल्का सा मशीन को घुमाएंगे तो वो खुद ही यानी कि सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, इस जगह को भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए जी, ये देखिए, अब हम देख लेते हैं कि इसको हमने कसना कैसे है। ये देखिए, फिंगर की मदद से आप सिटल को पकड़ेंगे ताकि ये घूमे ना, और इसकी ये वाली चीज़ जो है ऊपर वाली साइड पर रख के, तो ये देखिए जब आप इसको हल्का सा घुमाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सिटल जो है वो बिल्कुल साथ लग जाएगा। इसकी निशानी ये होगी कि जहाँ में हमने इसके पेच कसने हैं ना, तो वो सुराख बिल्कुल यानी कि इसके सुराख जो है ना उसके साथ टच हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि सिटल हमारा जो है वो अच्छे तरीके से लग चुका है। तो ये देखिए जी, ये देखिए जी, अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ कि कितनी आसानी के साथ ये लग जाता है। मुझे थोड़ी सी देर इसलिए लग रही है, मैं फिर कैमरे का फोकस कर रही थी कि कैमरे में आपको क्लियरली नज़र भी आएगा किस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ। ये देखिए, बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से जब आप इसकी क्लीनिंग कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी मशीन हल्की भी चलेगी, और आपको ज़रा अगर धागा वगैरह फंस जाएगा तो आप अच्छे तरीके से इसका धागा जो है वो उसको निकाल सकेंगे। तो ये देखिए, उसके बाद आपने इसके पेच अच्छे से कस देने हैं और मशीन को घुमा के देखना है। अगर सिटल अच्छे तरीके से लग गया है तो आपकी मशीन अच्छे तरीके से चलेगी, वरना फिर ये थोड़ा सा यानी कि आवाज़ पैदा करेगी, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा सिटल जो है वो अच्छे तरीके से नहीं लगा। तो ये देखिए, अब हम इसके माथे की सफाई करेंगे। इसको मशीन का माथा बोलते हैं। इसके में सिर्फ एक ही पेच लगा हुआ होता है। इसको हम हल्का सा घुमाएंगे और घुमाने के बाद इस जगह की भी क्लीनिंग कर लेंगे। अगर आप 6 माह बाद भी अपनी मशीन किस तरीके से सर्विस कर लिया करें तो आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी, इसकी कारकर्दगी भी बहुत बेस्ट रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कितना ज़्यादा गंद और कचरा जो है वो फंसा हुआ है। ये देखिए जी, इसको भी ब्रश की मदद से हम अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। आपकी मर्जी है, अगर आप कपड़े के साथ क्लीन करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आपने ब्रश से करना है। ब्रश का सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ना उनमें से भी गांज ये अच्छे तरीके से निकाल लेता है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी क्लीनिंग जो है वो हो जाती है। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से आपने इसको क्लीन कर लेना है। और मशीन का तेल जो है उसको भी आप लाजमी लगाया करें, क्योंकि कुछ मशीनें तो वो होती हैं जिनमें खुद ही सिस्टम बना हुआ होता है मशीन को तेल लगाने का।
जाएगा, लेकिन ये जो वाली मशीन जो है ना इसको लगाना पड़ता है। तो थोड़े दिनों के बाद हल्का सा जब हम तेल लगा दिया करेंगे तो इससे भी इसके पुर्जे जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो ये देखिए अब हम इस पेज को भी कस देंगे। आपने भी इसी तरीके से करना है कि जिस वाले हिस्से की आप सफाई करते जाएं उसको आप साथ साथ ही उसके पुर्जे जो है ना उनको कसते जाएं, क्योंकि अगर आपने ढेर लगा लिए खोल खोल के तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है ना वो कहाँ पे लगानी है। तो ये देखिए अब हम इसकी प्लेट को अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये देखिए जी इतना काम हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको सुई लगाना भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमने सुई जो है वो मशीन की चढ़ानी है। तो ये देखिए अब मैं हम फिरकी को जो है ना सिटल के अंदर लगा देंगे। ये देखिए इसका मतलब है बेस्ट तरीके से सिटल हमारा जो है वो सेट हो चुका है। तो ये देखिए जी इसके अलावा इसके ये वाले जो हिस्से होते हैं इनकी भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कपड़े के साथ क्लीनिंग करनी है, क्योंकि इनके ऊपर भी धूल डस्ट मट्टी वगैरह लगी हुई होती है, तो उसको भी आप क्लीन कर दें तो आपकी मशीन पड़ी हुई भी नीट लगेगी। आप 100 साल तक भी मशीन को अगर यूज़ करेंगे तो कभी भी ये मशीन जो है वो पुरानी नहीं लगेगी। तो इसका बैलेंस बरकरार रखने के लिए मैंने ये ऊपर वजन रखा हुआ है ताकि ये गिरे ना। तो ये देखिए जी इनके ये वाले जहाँ जहाँ सुराख बने हुए हैं ना वहाँ वहाँ थोड़ी थोड़ी आयलिंग आपने लाजमी करनी है, क्योंकि जब आप आयलिंग कर लेंगे तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी, भारी भी नहीं चलेगी और एक बेसुरी सी आवाज़ जो निकालती है मशीन वो भी नहीं निकालेगी। तो ये देखिए जी इसके इन तमाम पार्ट्स को हमने अच्छे तरीके से आयलिंग जो है वो कर देनी है। ये देखें वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखिए इनके ये वाले ड्रा हो गए, इनकी भी आपने क्लीनिंग अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि अगर इनके अंदर कचरा होगा इस वाले सॉरी मशीन के नीचे जो बड़ा दराज है उसमें तो फिर वो भी जाकर पुर्जों के अंदर फंस जाता है। तो ये देखिए जी अब मैं आपको सुई लगाना बताती हूँ। इसका जो गोल वाला हिस्सा है इसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे और जिस हिस्से पर काट है उसको अंदर की तरफ रखेंगे, क्योंकि सुई भी अगर ज़्यादा ऊंची आप लगाएंगे तो तब भी सुई धागे तोड़ेगी, अगर ये सब ज़्यादा नीची होगी तो तब भी ये धागे तोड़ेगी। तो आपने इसको दरमियान में रख के कस के फिर आपने टांका लगा के चेक कर लेना है कि मशीन आपकी जो है वो उसकी सुई सही तरीके से लग गई है या नहीं। तो ये देखिए जी सुई को मैंने कस लिया है। तो अभी मैं आपको यानी कि सिलाई लगा कर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से सिलाई जो है वो सही लग रही है या नहीं लग रही। तो ये देखिए जी अगर मशीन धागा तोड़ेगी तो फिर इसका मतलब ये है कि सुई सही तरीके से नहीं लगी, जिसकी वजह से सुई जो है वो धागे तोड़ रही है। तो ये देखिए जी अभी मैं आपको धागा डाल के तो फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी तो ये देखिए जी धागा मैंने जो है वो मशीन के अंदर डाल लिया है। तो अभी मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ कि कितनी यानी कि हमारा टांका सही लगा, सुई चढ़ी है या नहीं। तो ये देखिए सुई हमारी जो है ना सही तरीके से नहीं फिट आई, जिसकी वजह से धागे तोड़ रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊंचा करके चेक करूँगी, यानी कि पेज को खोल के ना हल्का सा हम इसको ऊपर करके कसेंगे तो फिर अब हम इसका टांका लगाएंगे तो फिर देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो फिर तकरीबन सेट हो ही जाना है, क्योंकि सुई अगर ऊंची नीची हो तो फिर भी मशीन जो है वो धागा तोड़ती है। तो ये देखिए हल्का सा इसको ऊंचा करके मैंने पेज को कस दिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मशीन जो है वो धागा बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से टांका लगाएगी। तो ये देखिए जी क्योंकि अगर मशीन सही तरीके से वर्क करेगी तो आप जितने मर्जी डिज़ाइन वाले कपड़े भी सिएं तो आपका दिल कभी भी तंग नहीं पड़ेगा। तो जब मशीन सही तरीके से वर्क नहीं करती तो फिर कपड़े सिलाई करने का भी बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि फिर नुक्स जो होते हैं वो ज़्यादा तंग करते हैं। तो ये देखिए जी अब मैं आपको धागा डाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी मशीन जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से इसकी सर्विस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जब भी आप मशीन की आयलिंग करें तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए लाजमी धूप में रख दिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसके पुर्जे लोहे के होते हैं तो वो गर्म होकर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करते हैं। तो ये देखिए अब ये धागा बिल्कुल भी नहीं तोड़ रही, क्योंकि अब ये परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। तो जब भी सुई धागा तोड़े तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर करके देख लेना है। अगर ऊपर से हटना है तो थोड़ा सा इसको आपने नीचे करके फिर कर लेना है। तो ये देखिए इसकी हत्थी जो है ना ये भी काफ़ी दफ़ा मसला करती है, जिसकी वजह से मशीन जो है ना वो भारी चलती है। तो इसकी भी हम अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेंगे किसी साफ़ कपड़े की मदद से। ये देखिए जी तो क्योंकि जब कोई भी आपने यानी कि चीज़ जो इस्तेमाल करनी हो तो उसको आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसकी क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके अलावा आपको एक और बात बताऊँ, कभी भी अपनी सिलाई मशीन को कभी अनजान यानी कि जिसको सिलाई नहीं आती उसको भी आपने नहीं देनी, और उसके अलावा बच्चों की पहुँच से भी दूर रखनी है, क्योंकि ये अगर हाथ लगा दें तो ये फिर कभी भी जो है ना ख़राब हमारी मशीन जो है वो हो सकती है। क्योंकि दर्जी जो है ना उनका खुफिया यही राज है कि वो कभी भी अनजान लोगों को अपनी मशीन बिल्कुल भी नहीं देते। तो ये देखें इसकी ये वाली जगह गरारी सी जो है इसके ऊपर हल्का सा तेल लगाएंगे और इसको हम अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट तक इस तरीके से ये देखें घुमा देंगे 5 से 7 दफ़ा। तो इससे क्या होगा कि ये ऑयल जो है ना इसके सारे पुर्जों के अंदर चला जाएगा और ये अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो ये देखें जी
आज की वीडियो अगर आपने फुल वॉच कर ली है तो मुझे नहीं उम्मीद कि आपको कभी भी मशीन के रिलेटेड कोई मसला होगा, क्योंकि अब छोटे छोटे मसलों के लिए तो हम मैकेनिक के पास बार बार जाने से रहे, और फिर मशीन लेकर जाने का काम भी कोई आसान नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब से आपको बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई पुर्जा टूट फूट जाए तो फिर वो तो फिर लगवाना ही पड़ता है। लेकिन छोटी छोटी बात मसले जो है ना उनको हम घर में हल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, उसके अलावा आपने क्या करना है कि जब आप सिलाई कर लें तो एक छोटा कपड़ा बना लें और उसको मशीन के इस वाले पार्ट के ऊपर लाजमी रख दिया करें। इससे क्या होगा कि धूल मट्टी इसमें नहीं जाएगी। और अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।